क्लास 10th का प्रीवियस बैच जो कि आपका सीनियर बैच है, उसके अंदर एग्जाम से कुछ टाइम पहले साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 सवाल दिए गए मेरे द्वारा, और उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए गए। जब उनका बोर्ड का एग्जाम हुआ ना, तो उसके अंदर 80% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं क्वेश्चंस में से आए थे। और सवाल ये उठता है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ हमारी टीम के एनालिसिस के थ्रू। पिछले साल साइंस को पूरा खोल दिया, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, सब कुछ। और आज एक वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। देखो यार, मेरा ना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत, आप सब जानते होगे, नहीं जानते हो तो बता देता हूं, वरना किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना प्रशांत भैया ने कैसे मदद करी, वो तुम्हें बता देगा, ठीक है। और इस जर्नी में तुम जुड़ी गए हो, 10th क्लास में आई गए हो, तो मेरी शक्ल तो तुम्हें बहुत बार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि स्ट्रेटेजी, पढ़ाई, सब कुछ एक चैनल पे तुम्हें मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस की। देखो यार, पिछले साल साइंस को पूरा खोल दिया था और आज ये फिर से करने वाले हैं। सब कुछ मिल रहा है इस वीडियो के अंदर तुम्हें। नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल ट्रिक क्या है, वो जो टॉपर स्ट्रेटेजी है वो क्या है साइंस के लिए, सब कुछ एक वीडियो के अंदर। स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। चलो फटाफट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट के साथ कि भैया कौन कौन सी किताबें लेनी है साइंस के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमने साइंस खोली तक नहीं है, बिल्कुल तुम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो। वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे पढ़ना है सब कुछ ध्यान से सुन लेना। अब देखो, बहुत सारी किताबें लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं दो किताबें जो मैंडेटरी हैं, जो लेनी ही लेनी है। वो कौन सी है? पहले एनसीईआरटी की ये किताब, ये तुमने देखी होगी, तुम्हारे स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर इसी किताब से पढ़ा रहे होंगे। ये लेनी लेनी है, इसको मत भूलना, चाहे नया एडिशन लो पुराना एडिशन लो, फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम्हें लेनी है। ये दो किताबें तुम्हें लेनी है, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि इस साल देखो सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया ज्यादा साइंस के अंदर, बट वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनका वेटेज बढ़ गया है। तो इसका मतलब जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो ये किताब भी तुम ले सकते हो। इसके अलावा एक किताब तुम्हें लेनी है जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब, किसी भी ब्रांड की उठाना, जिसको हम बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी ब्रांड की उठा सकते हो, जो तुम्हें बेस्ट लगे, अरिहंत, ओसवाल, जो भी आती है तुम्हें जो बेस्ट लगे, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे बड़े भैया दीदी के पास है, उससे भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। उसके अलावा अगर तुम्हें एक साइंस में तुम्हें मजा आता है, तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि 11th के अंदर PCM PCB लेना चाहते हो, तो तुम्हें मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा जो कि है एस चंद की आती है अलग अलग किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, बट मैं उन्हीं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा जिनको साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। ये किताबें हैं, ज्यादा किताबें नहीं लेनी है, फिर से बोल रहा हूं। अब सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तुम्हें पढ़ना तो सब कुछ है, तुम्हें पढ़ना सब है, तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि तुम तो अभी ईयर के स्टार्टिंग में हो यार, तुम्हारे पास तो कितने महीने हैं। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बट जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो तुम्हें और ध्यान से पढ़ना है। मतलब इमेजिन करो तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैंने एक टॉपिक बता दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम्हारे टीचर तुम्हें वो पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम्हें अपना दिमाग, आंख, कान सब खुले रह के सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रशांत भैया ने बोला था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वही टॉपिक बताऊंगा जो कि सवाल, जिनके पेपर के अंदर सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक के मैं तुम्हें लिस्ट दिखा देता हूं, ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर यहां पर विजिबल नहीं है तो टेलीग्राम पे आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देख सकते हो, जैसे कि ये देख लो, यहां पर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मिल रहे हैं, बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है जो टॉपिक इसके अंदर नहीं है वो तुम छोड़ दोगे, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये टॉपिक वो हैं जो पेपर के अंदर आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो जब टीचर तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ना। ऐसा अपन ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के लिए बना दिया, टेलीग्राम पे पूरी PDF दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? हाउ टू रीड एनसीईआरटी। अब यहां पर सवाल ये बनता है ना, सब बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, कोचिंग में बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बट कोई ये नहीं बता रहा एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। तो टेंशन मत लो, पिछले साल इस टेक्निक को बताया था कई हजारों बच्चों को, और उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनको एनसीईआरटी से नफरत थी, बट उन्हें इंटरेस्ट आने लग गया। टेक्निक क्या है? टेक्निक है WWH टेक्निक। ये क्या होती है? ये क्या होती है? व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या बोला मैंने? व्हाट, व्हाई, हाउ टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? देखो सिंपल सी टेक्निक है, जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं ना, तो एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है, मुझे मजा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा ना, एनसीईआरटी के हर टॉपिक पे खुद से 3 सवाल पूछो, व्हाट, व्हाई, हाउ, ऐसे कर सकते हो। मतलब
एक हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे खुद से 3 सवाल पूछने हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाई डज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स, क्यों होता है, और तीसरा है हाउ, कैसे होता है। तो इन 3 सवालों से मेरा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होता क्या है, डेफिनेशन, कैसे होता है वो तुम्हें पता है, प्रोसेस क्या होता है, हाउ क्या होता है, और होता क्यों है, वाई, होता क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है तो डिस्प्लेस कर देता है, वो पूरी थ्योरी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस के अंदर स्पेशली, तो मुझे हर टॉपिक पे खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्या, WWH। अब अगला पॉइंट है एक्टिविटी। देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है जब हम केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जैसे कि तुम्हारा पहला चैप्टर चल रहा होगा केमिकल रिएक्शन, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी रिएक्शन है, तो बच्चे बोलते हैं भैया यार ये क्या है यार, याद ही नहीं हो रहा, इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करूं, ये AgCl AgSO4 पता नहीं क्या क्या है, इसकी कोई टेक्निक बता दो। तो देखो 2 टेक्निक होती है। एक तो सिंपल सी टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। करना क्या है, आंख बंद करो और इमेजिन करो। इमेजिन कर रहे हैं रिएक्शंस को, तुम्हें अपने दिमाग में बार बार रिकॉल कराना है। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन पढ़ ली, Ag + Cl2 = AgCl, मैंने एक रिएक्शन पढ़ ली। अब मुझे बार बार अपने दिमाग में उसकी इमेज बनानी पड़ेगी, वो होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। बट इसका एक और मेथड है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूं। टेक्निक नंबर 2 है ये ओसवाल के ये RMT कार्ड्स। RMT कार्ड्स क्या है भैया, RMT कार्ड्स हैं रिवाइज, मेमोराइज और टेस्ट कार्ड। अब ये ना बहुत ही शानदार चीज है जिसके अंदर तुम्हें बड़े क्रिएटिव फॉर्म के अंदर तुम चीजों को याद कर सकते हो। जैसे कि अंदर कुछ रिवाइज कार्ड्स हैं, तो उन जो रिवाइज कार्ड्स हैं ना, उनसे तुम चीजों को रिवाइज कर सकते हो। थ्योरीज को छोटे छोटे हिस्सों में दे रखा है। उसके अलावा जो इसके अंदर जो मेमोराइज है, मेमोराइज के अंदर जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी ऐसे कार्ड फॉर्म में है, तो तुम इजीली याद कर सकते हो। उसके अलावा टेस्ट भी दे सकते हो। ये साइंस मैथ ऐसे सब में आते हैं। बट उसके अलावा साइंस के लिए स्पेशली एक और कार्ड है जो कि है प्रैक्टिकल कार्ड। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये है जो अपने ऑरेंज कलर के आपके दिख रहे होंगे, ये प्रैक्टिकल कार्ड है। अब इसके अंदर स्पेशलिटी ये है ना, ये जो एक्टिविटीज है ना जो तुम्हें याद नहीं होती, ये सारी एक्टिविटीज के क्वेश्चन आंसर, सारी एक्टिविटीज ऐसे कार्ड फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि बहुत शानदार टेक्निक है। मैंने खुद ने रिव्यू करी और इससे याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है हर एक स्टूडेंट को। तो मैं तो बोलूंगा कि यार मस्ट ट्राई है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर तुम्हें एक्टिविटी याद करनी है, RMT कार्ड्स ऑफ ओसवाल बुक्स। केमिस्ट्री की बात तो हो गई, अब सवाल उठता है भैया फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं। अब जहां पर तुम YouTube पे सर्च करोगे ना कि फॉर्मूले इसको याद कैसे किया जाए, तो हर कोई तुम्हें ये बोलेगा कि फॉर्मूले की एक स्लिप बना लो और उस स्लिप को क्या करो, अपने दीवार के सामने चिपका लो, डेली देखो, याद कर लोगे, जो कि सबसे वाहियात तरीका है। ये तुम्हें तब करना होता है जब तुम्हारे पास टाइम कम हो। इमेजिन करो तुम्हारे एग्जाम 1 महीने में, तो हाँ फॉर्मूला बनाओ, उस फॉर्मूले को रटो। बट तुम भाई EXP के चैनल पे हो, तुम प्रशांत भाई के चैनल पे हो, रटने को मैं आज तक कभी प्रमोट ना मैंने करा है, ना मैं आगे करूंगा। हम समझ के करेंगे भैया, फॉर्मूले को कैसे समझेंगे, फॉर्मूले को समझ सकते हैं। देखो एक सिंपल सी लाइन है, जो तुम देखोगे तुम्हें दिखेगा। अगर तुम एक फॉर्मूले को देखोगे ना तो वो तुम्हें दिखेगा, बट अगर तुम उस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाएगा। मतलब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, ओम्स लॉ का V = IR, ये मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा। अब ये फॉर्मूला याद करने में तो थोड़ा अजीब सा है कि कैसे याद करूंगा, बट इमेजिन करो अगर इस फॉर्मूले के मैंने 2 से 3 न्यूमेरिकल कर लिए, 2 से 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, तो क्या मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं। तो फॉर्मूला या फिर डायग्राम याद करने की सिंपल टेक्निक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये फॉर्मूला शीट, ये सब फालतू की चीजें होती हैं, ये टॉपर नहीं करता कोई भी। कोई टॉपर फॉर्मूला शीट चिपका के नहीं बैठा है। टॉपर प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, एनसीईआरटी के अंदर, एक्स्ट्रा बुक के अंदर। और इसके अंदर एक और टेक्निक को मैं ऐड कर देता हूं। टेक्निक क्या है? देखो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी सवाल तुम्हें नया लगता है ना, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, तो उस सवाल पे स्टार मार्क कर लेना, ऐसे स्टार मार्क कर लेना। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे तुम्हारी कोई रिफ्रेशर हो, चाहे एस चंद हो, कोई भी किताब हो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अलग है, ये तो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ये तो बहुत अजीब सा सवाल है, उसको स्टार मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम बाद में रिवीजन में आओगे ना, तो तुम्हें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर लोगे। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? लास्ट पॉइंट है हमारा टॉपर्स रिवीजन स्ट्रेटजी। अब यहां पर सवाल ये उठता है, भैया एक टॉपर एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस है? क्या टॉपर बच्चा सुबह शाम रात रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है? अरे नहीं, टॉपर बच्चा दिमाग से रिवाइज करता है, वो रटता नहीं है। कैसे? तुम क्या करोगे? अगर मैं तुमसे बोलूं एक चैप्टर है, तुम्हें रिवाइज करना है, तो तुम क्या करोगे? अपने नोट्स खोलोगे, नोट्स बार 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 पढ़ते रहोगे, यही करोगे ना। बट एक स्मार्ट टॉपर ये नहीं करता। एक स्मार्ट टॉपर क्या करता है? इमेजिन करो मेरा एक चैप्टर खत्म हुआ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1। अब एक स्मार्ट टॉपर क्या करेगा? टेस्ट देगा। क्या करेगा? टेस्ट देगा।
चाहे कोचिंग का टेस्ट हो, स्कूल का टेस्ट हो, या फिर वो खुद को एक टेस्ट दे देगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करके। एक टेस्ट दिया, जब उसने टेस्ट दिया ना तो उसने देखा कि यार मैंने 10 सवाल करे, 2 सवाल मेरे गलत हुए। वो 2 सवाल कौन से टॉपिक के हैं, इमेजिन कर लेता हूं मैं, रिडॉक्स के हैं। रिडॉक्स एक टॉपिक होता है, रिडॉक्स के हैं, ठीक है। तो अब उसे पता चल गया कि यार मुझे पूरा चैप्टर तो आ गया है, बट मेरा रिडॉक्स बहुत ज्यादा वीक है। तो अब वो रिवीजन पूरे चैप्टर का नहीं करेगा, वो केवल रिडॉक्स का करेगा। भाई समझ रहे हो बात को? तो मतलब भाई तुम्हें अगर स्मार्ट टॉपर बनना है ना, अगर वो स्मार्ट टॉपर बनना है, देखो गधे बच्चे तो बहुत हैं जो कि रटते रहते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, वो तो उनके बारे में तुम्हें क्या ही बोलूं, उनका तो काम है रटने का। बट अगर तुम्हें स्मार्ट बनना है ना, तो इस मेथड को फॉलो कर लो। जब भी एक चैप्टर खत्म हो, उसका 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा वीक टॉपिक कौन सा है, और उन वीक टॉपिक को लिख लो और उन वीक टॉपिक को केवल रिवाइज करो। पूरा चैप्टर क्यों रिवाइज करना है? जब तुम्हें पता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन फिर से क्यों याद करनी है? पूरा चैप्टर रिवीजन कुछ नहीं होता, रिवीजन ऐसे होता है। तो आई होप कि तुम्हें सारी टेक्निक समझ आ गई होंगी। ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, साइंस को हर एक चीज से खोल दिया है। एक लास्ट टिप दूंगा, याद रखना, खुद के नोट्स बनाओ, दूसरे के नोट्स अभी फॉलो नहीं करने। वो उनके लिए होता है जो कि आखिरी के टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो किसी और के नोट से पढ़ें, बट तुम्हें खुद के नोट से पढ़ना है। एंड यार देखो, तुम इस चैनल पे आ गए हो, तुम अपने प्रशांत भैया के पास आ गए हो, इसका मतलब है कि हम तो यार छोटा एम तो लेते ही नहीं है। हम वो 60-70% का एम नहीं लेते। चाहे तुम्हारी 9th में 40% आई हो, उठाकर 95 पे लाना है। पहले ही बोल रहा हूं, हम यहां पर नीचे से ऊपर उठने के लिए मशहूर हैं। पिछले साल हजारों की लाइन में बच्चे थे जो कि 40-50 पे थे अपने प्री बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर 90 तक का फोड़ के आए। तो हम तो भाई यही करेंगे। और अगर तुम इस चैनल पे आ गए हो तो समझ जाओ कि पढ़ने का समय आ चुका है। आए हैं तो लेकर जाएंगे। आज क्या कमेंट करना है? आए हैं तो भैया लेकर जाएंगे। सपना छोटा नहीं देखना यार, सपना 95, सपना देखने के पैसे नहीं लगते इस जहान में। तो सपना छोटा नहीं देखना, सपना हमें 95 का देखना है, इस बात का याद रखना। और उसको अचीव भी करेंगे, अचीव करेंगे। उस दिन आना, मेरे से मिलना, बोलना प्रशांत भैया मजा आ गया, आ गया। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक पढ़ते रहो।